जेएमबीडी बिजनेस में प्लान देने का तरीका। दोस्तों, सबसे पहले हम जिसके पास भी जाएं उसके सामने हमें ये जो भी चीज है, अभी इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका एक कार्ड भी बनवा सकते हो या अपनी किसी डायरी में अच्छे तरीके से लिख सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी टाइपिंग करवा के एक A4 साइज का पेपर निकाल के अपनी फाइल में लगा सकते हो। और जिसके पास भी आप जाओ उसके सामने सबसे पहले ये पेपर आप रख दो कि सर, निम्न में से आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। स्वस्थ जीवन, एक्स्ट्रा इनकम, अनलिमिटेड इनकम, समय की आजादी, सुरक्षित भविष्य, सर्कल, देश विदेश घूमना, बड़ी जायदाद बनाना, लोगों की मदद करना, समाज सेवा करना, ये जो भी विषय हैं। अब अगर सामने वाला इन्हें पढ़कर बोल रहा है कि नहीं मुझे स्वस्थ जीवन चाहिए, तो हमें उसे ये प्लान दिखाना है कि जेएमबीडी से उसे स्वस्थ जीवन कैसे मिल सकता है। अगर कोई कह रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो उसे हमें ऐसे प्लान दिखाना है कि वो जेएमबीडी से एक्स्ट्रा इनकम कैसे ले सकता है। अगर कोई कहता है कि मुझे अनलिमिटेड इनकम कमाना है, तब हमें उससे बात करनी है कि जेएमबीडी से अनलिमिटेड इनकम कैसे आ सकती है। अगर कोई कहता है मुझे समय की आजादी चाहिए, तब हमें उसे बताना है कि जेएमबीडी में समय की आजादी कैसे मिल सकती है, वो कैसे काम करे। अगर कोई चाहता है मुझे सुरक्षित भविष्य चाहिए, तो वो बताना है। सर्कल चाहिए, देश विदेश घूमना, मतलब जिस विषय पर वो उंगली रखे, तब हमें समझ में आएगा कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है ये इस कारण की वजह से हमारे साथ आ सकता है। और अगर हम इसकी ये कारण पूरी करने में मदद कर दें तो ये ज्वाइनिंग भी कर लेगा और आगे काम भी करेगा। और जब भी वो व्यक्ति निगेटिव हो या बोले मेरे से नहीं हो पाएगा, तब हमें उसको वही कारण गिनाना है कि सर, अगर ये आपसे नहीं हो पाएगा तो जिस वजह से आप शुरू हुए थे, क्या मुझे बताइए कोई और काम करने से वो आपकी चीज पूरी हो पाएगी। और जब वो कहेगा नहीं वहां से भी पूरी नहीं हो पाएगी, तब हमें बोलना है कि सर ये काम कीजिए, करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये करने से आपके वो सपने पूरे हो सकते हैं जिस पर आपने उस दिन उंगली रखी थी। या जब हम उसको प्लान दिखाते हैं पूरा और वो कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तब हमें उसे कहना है कि सर, जिस विषय पर आपने उंगली रखी, इस सपने को आप कब पूरा करना चाहते हैं, अभी या 1 साल बाद या 5 साल बाद। और अगर ये सपना आपको तुरंत पूरा करने का मौका मिल रहा है सर, तो क्या आप इतने पैसे की व्यवस्था तुरंत नहीं कर सकते। मतलब ये उसकी वो कमजोर नस होगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी को बुलाकर लाए युद्ध के मैदान में कि चलो मुझे युद्ध करना है, अपनी वाइफ का बदला लेना है, अपनी माँ का बदला लेना है। और जब युद्ध के मैदान में आए और वो निगेटिव होने लगे, धनुष बाण उन्होंने रख दिया और उन्होंने कहा कि अब मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ जिसकी गोद में मैं खेला हूँ, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ जिसने मुझे धनुष चलाना सिखाया है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ जिसने मुझे बोलना सिखाया है। मतलब दुनिया भर की बातें अर्जुन जो करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको वही चीजें दी, ताना नहीं दिया, वो बात याद कराई जिसकी वजह से अर्जुन आए थे उनके पास कि अर्जुन, क्या हुआ तुम्हारी पत्नी का वो वादा, जो शपथ, वो प्रतिज्ञा जो तुमने तब लिया था जब तुम्हारी पत्नी का चीर हरण हो रहा था, जब तुम्हें जलाकर मार दिया जाने का प्लान बनाया था, तब तुमने जो सोचा था वो बातें कहाँ गई। उनको वो सारी चीजें याद दिलाई जब उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं मार सकता। तो ये एक दिन मैं सुनाऊंगा सवाल जवाब में, आज इसके ऊपर अगर चर्चा करूंगा तो लॉन्ग टाइम हो जाएगा, लेकिन सवालों का जवाब देकर कैसे अपने डाउनलाइन को खड़ा किया जाता है, ये उसका विषय है, किसी दिन इस चैप्टर पे बात करेंगे। तो ये वो चीजें हैं दोस्तों जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाले को प्लान देना है या नहीं देना है। अगर सामने वाला इस पर उंगली रखता है तो आप उसको प्लान दीजिए जिस विषय पर वो कह रहा है। लेकिन अगर सामने वाला इस पर उंगली नहीं रखता, वो कहता नहीं मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, तो भैया आप दुनिया के सबसे बड़े प्लानर हो, सबसे अच्छा प्लान देना आपको आता हो, तो वही होगा कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए।
तो इसी प्रकार से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीरा वही खरीदेगा जिसमें हीरा खरीदने का दम है। तो ड्रीम जिसके पास होगा वही काम करेगा। डी से ड्रीम, डी से डू। जिसके ड्रीम खोखले बांस हैं वो समझ लो धरती पर जिंदा लाश है, उसका जीवन बकवास है और वो अपने जीवन से हताश है। तो ऐसे लोगों का भगवान कुछ नहीं कर सकते, तो हम आप क्या कर लेंगे? हम आप किस खेत की मूली हैं जो ऐसे लोगों को कामयाब कर दें जो खुद ही कामयाब होना नहीं चाहते। वो दिन भर बेड पर लेटे रहते हैं, फिल्में देखते रहेंगे और उनको लगेगा बस ऐसे एक दिन मेरे ऊपर भी फिल्म बनेगी और एक दिन हम भी ऐसे कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। बातूनी दुनिया में बहुत हैं, जुनूनी बहुत कम हैं, और जो लोग जुनूनी नहीं होते वो अपने सपनों के खूनी होते हैं। वो उतने ही बड़े हत्यारे हैं। उतना लोगों को मारना हत्या नहीं है जितना अपने सपनों की हत्या कर देना है जिंदा जी रहते हुए, अपने जीते जी। कोई तुम्हें मार दे उसकी सजा माफ हो सकती है, लेकिन तुम अपने सपनों को मार रहे हो, इसकी सजा माफ नहीं हो सकती। और हमें अपनी टीम में मुर्दे लोगों की टीम नहीं बनानी, गधे लोगों की टीम नहीं बनानी, हमें अपनी टीम में घोड़ों की टीम बनानी है। क्योंकि घोड़े घोड़े दौड़ेंगे, घोड़े जीतेंगे और तभी हम भी जीतेंगे, वरना वो भी हारेंगे और हम भी एक दिन हार जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इससे आप लोगों से पूछना शुरू कीजिए कि क्या वो इसमें किसी भी चीज का चयन करना चाहते हैं या नहीं। फिर उन्हें आप जेएमबीडी का परिचय दीजिए कि कंपनी का पूरा नाम जेएमबीडी मल्टीटेल प्राइवेट लिमिटेड है। शुरुआत 2012 लखनऊ से हुई है। आज 600 प्रोडक्ट हो चुके हैं, 25 राज्यों में फैलाव हो चुका है और लाखों लोग स्वस्थ और समृद्धि देने का ये कंपनी काम कर रही है लाखों लोगों में। अब इसके बाद जो आपको तैयार करना है, अपनी बातें करनी है। अगर किसी ने कहा है कि मुझे स्वस्थ जीवन चाहिए, तो आप उसको वो दिखाइए कि आज बाजार में कितनी मिलावट है। उसको आप ये सवाल कीजिए कि अगर आपको स्वस्थ जीवन चाहिए तो आप 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, उसकी सर्विसिंग आप कराते हैं, उसमें शुद्ध पेट्रोल डलाते हैं, उसमें मोबी ऑयल भी डलाते हैं, लेकिन क्या अपनी शरीर में आप शुद्ध खाना डालते हैं या कभी मोबी ऑयल रुपया सर्विसिंग की तरह कोई भी ऐसी चीज डालते हैं जो आपके शरीर के अंदर से जाकर सर्विसिंग करे या मोबी ऑयल का काम करे? और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपको स्वस्थ शरीर कैसे मिल सकती है? फिर उसको आप जेएमबीडी फूड सप्लीमेंट के बारे में बताइए, एलोवीरा के बारे में, तुलसी के बारे में, वंडर लाइफ के बारे में। उसे ये भी बताइए कि अगर आप लगातार 6 महीने जेएमबीडी का प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, 7वें महीने यही फूड सप्लीमेंट आपको फ्री मिलेंगे, जिससे आप अपने शरीर को पूरा का पूरा सर्विसिंग कर सकते हैं, मोबी ऑयलिंग कर सकते हैं और जेएमबीडी में एकदम शुद्ध सामान आपको मिलेगा। अगर कोई आपसे कह रहा है मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो उसको आप बोलिए कि अभी जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसको आप किसी को रिकमेंड भी करते हैं तो आपके घर में कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जेएमबीडी के प्रोडक्ट यूज कीजिए और इनकी क्वालिटी आपके समझ में आती है और आप इसको रिकमेंड करते हो, तो 10 से 60% आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। और उसे वो आंकड़ा दिखाइए कि केवल 100 लोगों को 100 कस्टमर बना के कैसे आप 50,000 महीना एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। और उसमें उसके साथ आप 6 प्रोडक्टों पे चर्चा कीजिए: एरोमा साबुन, वीडेंट, ओमेन शक्ति, तुलसी, बॉडी लोशन और शैम्पू। ये 6 प्रोडक्ट ऐसे हैं दोस्तों, अगर इनकी एमआरपी आप लिखेंगे, इनकी डीपी आप लिखेंगे और इनका रिटेल प्रॉफिट निकालेंगे 100 लोगों में ही, तो लगभग 50,000 रुपए के करीब 100 लोगों में 50,000 रुपया कमाया जा सकता है केवल इन 6 प्रोडक्टों पे काम करके और सबको एक एक प्रोडक्ट देकर। ऐसे 600 प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे प्लान एक्स्ट्रा इनकम वाले को देना है। कोई अनलिमिटेड इनकम कहता है, तो अनलिमिटेड वाले को दोस्तों समझाना होगा कि पैसा कमाने का फार्मूला क्या है। ये बात समझनी भी होगी और ये बात लोगों को समझानी भी होगी कि पैसा कमाने का फार्मूला क्या है। और उसको समझाइए दोस्तों, पैसा कमाने का फार्मूला है रेट मल्टीप्लाई टाइम इक्वल पैसा।
रेट हमें मिलता है एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से। इसके बाद हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, हम कितनी भी एजुकेशन ले ले 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। हमारा एक्सपीरियंस कितना भी हो जाए, हम 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो जब हमारा एजुकेशन एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है, हमारा टाइम भी लिमिटेड है, तो हमारे पास जो पैसा आएगा वो भी लिमिटेड है। और दोस्तों, जितने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आया है, जितने बड़े बड़े लोग हजारों लाखों नो सुनने को तैयार हुए हैं, उनको इसी फार्मूले ने बदला है। ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सत्य है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर तो रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लगता है कैसे पैसा ज्यादा आएगा, कैसे लाखों करोड़ों रुपया ज्यादा आएगा। ये लोगों का एक अंदर ही अंदर सवाल रहता है, चाहे वो पूछें या ना पूछें। और जब तक आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि आप देखिए जितने भी बड़े बड़े लीडर हुए हैं, मान लो आज नेटवर्क मार्केटिंग में 50 लीडर ऐसे हैं जो पूरे भारत में नंबर 1 है, तो उन 50 लीडरों को अगर आप देखोगे तो उसमें से 5-10 लीडर ऐसे भले हों जो अनपढ़ हों, जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हों, और उनके ऊपर एक अच्छी अपलाइन मिल गई हो, या उनके नीचे एक अच्छी डाउनलाइन आ गई हो और उनकी दोनों तीनों लाइनें चल गई हों और वो बहुत पैसा कमा रहे हों। लेकिन 50 के 50 लीडर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। 40 लीडर ऐसे मिलेंगे जो या तो पीएचडी किए हैं, या जो इंजीनियर हैं, या जो वकील हैं, या जो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, या जो बहुत अच्छे मैनेजर थे। जैसे आप किसी भी बड़े लीडर का नाम ले लो, आप जितने भी लोग हैं, सोनू शर्मा जी बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाते थे, तो एक एजुकेटेड व्यक्ति थे। सुरेंद्र वंश जी पीएचडी किए हुए थे, उस जमाने में पीएचडी होल्डर थे। सुरेखा भार्गव जी पीएचडी होल्डर हैं। हर्षवर्धन जैन जी ने अच्छी पढ़ाई की हुई है। क्या नाम है, दीपक बजाज एक बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच हेड होते थे, बैंक में मैनेजर होते थे, बहुत अच्छा चलाते थे। या जितने भी लोग हैं अभी, ये क्या नाम है, सागर सिन्हा जी हैं, एक बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, तो सागर सिन्हा जी भी एक बहुत अच्छे पद पर थे मल्टीनेशनल कंपनी में। तो ये जब बड़े बड़े लोग आते हैं, जब ऐसे लोग आपके नेटवर्क में शामिल होंगे जो एजुकेटेड हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और जो ये बड़े लोग हैं, इनको आप वो 9 गोला बना के नहीं समझा पाओगे, इनका दिमाग आप नहीं खोल पाओगे कि ये बिचौलियों का पैसा आपके पास आएगा और फिर आप एक दिन बहुत अमीर हो जाओगे और इसके लिए आप लोगों के घर घर जाओ। नहीं, ऐसे एजुकेटेड लोगों को कुछ एजुकेटेड बातें करनी पड़ेंगी, इनको ये बताना पड़ेगा कि पैसा वास्तव में छिपा कहाँ है। और ऐसे लोगों को जब ये बात समझ में आ जाती है, तो ऐसे लोग आकर बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, और आने वाले समय में इनकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी कामयाब हो जाते हैं जिनके अंदर वो काबिलियत नहीं होती। लेकिन नेटवर्क का ये ताकत है कि कहते हैं अगर आगे इंजन और पीछे इंजन हो तो कैसे डिब्बा आगे नहीं जाएगा, फिर तो डिब्बे को दिल्ली जाना ही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि जब तक हमारी टीम में सेनापतियों की भर्ती नहीं होगी, हम सैनिक के साथ कितना भी लड़ाई करते रहें, सैनिक उतना ही औसत का परिणाम हमें दे पाएगा। कहते हैं ना कि आप एक गेंदबाज है, वो 6 रन बना रहा है टुक टुक करते हुए, और एक बल्लेबाज आ रहा है और छक्का मार के 6 रन बना ले रहा है। तो आपकी टीम में टुक टुक करने वाले भी लोग चाहिए और आपकी टीम में बल्लेबाज भी चाहिए, दोनों लोग आपकी टीम में चाहिए। आपकी टीम में ऐसे भी लोग चाहिए जो आम लोगों को ला सकें, आपकी टीम में ऐसे भी लोग चाहिए जो खास लोगों को ला सकें, आपकी टीम में ऐसे भी लोग चाहिए जो लेडीजों को ला सकें, आपकी टीम में ऐसे भी लोग चाहिए जो बहुत सारे बुजुर्गों को ला सकें, आपकी टीम में ऐसे भी लोग चाहिए जो स्टूडेंट को ला सकें, आपकी टीम में हर प्रकार के लोग चाहिए। हर पूरी आपको एक सेना बनानी है, एक गुलदस्ता बनाना है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप रट लो, और यही ताकत आप भी समझ लो कि अगर अनलिमिटेड पैसा कमाना है तो हमारा रेट कभी अनलिमिटेड नहीं हो सकता, हमारी एजुकेशन, हमारा एक्सपीरियंस कभी अनलिमिटेड नहीं हो सकता, लेकिन टाइम एक दिन अनलिमिटेड हो सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए हम अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारा टाइम अनलिमिटेड हो जाता है। ये बात हमें लोगों को समझानी है
कि यहाँ पर हमारा टाइम अनलिमिटेड हो जाता है। आज हम अकेले काम करने वाले होते हैं, लेकिन एक दिन हम 10 लोगों की टीम बना लेते हैं और 10 लोग हमारे तरीके से रोज 1 घंटा काम करते हैं, तो हमारा 10 घंटे काम होने लगता है। एक दिन हमारी 100 लोगों की टीम होती है और 100 लोग 1-1 घंटा काम करते हैं, तो हमारा 100 घंटे काम होता है। एक दिन हमारी 1000 लोगों की टीम होती है और 1000 लोग 1-1 घंटा काम करें, तो हमारा 1000 घंटे काम होने लग जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए ज्यादा पैसा आ सकता है क्योंकि यहाँ टाइम बढ़ रहा है। और भी कई कारण हैं जो मैं अगले चैप्टर में, जब अगला प्लान देने के तरीके में आप लोगों से बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से वो वैज्ञानिक तरीके हैं, वो एजुकेशनल तरीके हैं जो आपके भी दिमाग को खोलेंगे और जिन्हें आप किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने रख दोगे वो तरीका सही से, तो उनका भी दिमाग खुलेगा और आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और अगर नेटवर्क बढ़ेगा तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा और टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका पे आउट बढ़ेगा और एक दिन आप बहुत सफल व्यक्ति कहलाएंगे।